Hello everyone, class 9th. How are you? I hope you all will be fine. So now the day we would go and discuss on the mole concept. इससे पहले अपन लोगों ने बेटा मॉलिकुलर मास के बारे में पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा है, तो उनका भी जिक्र थोड़ा थोड़ा यहाँ आता है। इस वजह से हमें ये ज़रूरी हो जाती है कि हम यहाँ के इनका यदि मोल कॉन्सेप्ट को समझें तो उससे पहले वाले वीडियोस हम देखे हों या हमसे एटॉमिक मास निकालते और दूसरा मॉलिकुलर मास निकालते आने चाहिए। ओके, तो इस बेसिस पर ही अपन लोग मोल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए इंतज़ार नहीं करते और आज की क्लासेस शुरू करते हैं। लिखा गया है मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले केमिकल रिएक्शन देखनी होगी H2O का। किसका? H2O को क्या बोली जाती है बेटा? आप लोग सभी जानते हैं, वाटर। ओके, तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं वाटर का। तो केमिकल रिएक्शन देखते टाइम आप देखेंगे कि 2H2 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में और फॉर्म कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वो क्या कर रहा है बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्या बोल रहा हूँ मैं? 2 हाइड्रोजन, 2 जा 4 हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और ये फॉर्म कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अभी कैसे कह सकते हैं हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? क्योंकि देखिए यहाँ वाटर के सामने 2 लगा हुआ, विच मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब इस केमिकल रिएक्शन को अपन लोग 2 तरीके से बोल सकते हैं और ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वह 2 तरीके से चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं देखते हैं। द एबव रिएक्शन, यहाँ लिखिएगा द एबव रिएक्शन इंडिकेट दैट, जो ऊपर रिएक्शन है ये वाला, ये इंडिकेट कर रहा है 2 चीज़ों के बारे में। क्या कह रहा है ये? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मीन्स दैट कंबाइन टू 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये वही चीज़ें बोल रहा है जो हमने एक रिएक्शन पे लिखा है। बोल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है कंबाइन है किसके साथ में? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ में। और ये क्या कर रहा है बेटा? टू फॉर्म कर रहा है, ये बना रहा है टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यही चीज़ें हमें रिएक्शन पे देखने को मिल रही है और वही चीज़ें हमने यहाँ ऑलरेडी लिखी है। ओके, दूसरा इसका टर्म हो सकता है बात करने का, वह बोल रहा है कि 4 म्यू ऑफ हाइड्रोजन। हाउ कैन वी से दैट द 4 म्यू ऑफ हाइड्रोजन? याद करिए जब अपन लोग मॉलिकुलर मास पढ़ रहे थे तो मॉलिकुलर मास को अपन लोगों ने म्यू से रिप्रेजेंट किया था। तो म्यू से रिप्रेजेंट किया था और हमने देखा था कि जितने भी एटम होते हैं उनके पर्टिकुलर मॉलिकुलर मास होती है। ओके, और यदि मॉलिक्यूल्स है तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि इस मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हैं जो इस मॉलिक्यूल्स को बनाने में पार्टिसिपेट किए हैं। तो हर एक एटम का अपन लोग वेट काउंट करते हैं और वेट काउंटिंग करने के बाद जो है अपन लोग कंबाइन तौर पर मॉलिकुलर मास की कैलकुलेशन करते हैं। तो इसी वजह से मैं बोल रहा था कि आप लोगों को मॉलिकुलर मास निकालती और मॉलिकुलर मास किस तरीके से निकाली जाती है ये चीज़ें बननी चाहिए। ओके, तो इस यहाँ पर देखिए यहाँ बोला गया है 4 म्यू ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा तरीका ये हो सकता है इसको हम बोलने का कि 4 म्यू ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन जो है 4 म्यू रिएक्ट कर रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं किसके साथ में? O2। अब देखिए यहाँ मॉलिकुलर मास निकालने के लिए बेटा, एटॉमिक मास निकालने के लिए आप लोगों को जरूरत पड़ता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना बेटा? 8। कितना होता है? 8 होता है। मॉलिकुलर मास 8 होता है। जब 8 होता है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा ऑक्सीजन का बेटा कितना? 16 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। यदि यही O2 हो जाए, ऑक्साइड जो है ये डबल हो जाए, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? ये एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा लेकिन यहाँ जो एटॉमिक मास है ये 2 टाइम हो जाएगी। ये 60 प्लस 16 हो जाएगा, दैट मीन्स 32। इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि जब 16 जो है सिंपल ऑक्सीजन के लिए आ रहा है, सिंपल ऑक्साइड के लिए आ रहा है, दैट मीन्स O2 के लिए यही नंबर्स क्या हो जाएंगे? 32 म्यू। इसी वजह से मैंने यहाँ लिखा है कि 4 म्यू ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। 4 म्यू क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ 4 है। कैसे? 2 जा 4। और जो हाइड्रोजन है उसका हमेशा हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास जो है इसका क्या होती है? 1 म्यू होती है। ये चीज़ें हमने पहले ही पढ़ लिया है कि मॉलिकुलर मास किस तरीके से काउंटिंग करनी है हमें और वो किस तरीके से अपन लोगों को निकालना होता है। ओके, दैट मीन्स 4 म्यू। अब एक 1 है हमारे साथ में, इसके साथ में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों 4 का मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ 4 हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स 4 म्यू निकल के आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं क्या कि जो 4 म्यू है, 4 म्यू ऑफ हाइड्रोजन, ये रिएक्ट कर रहा है या कंबाइन हो रहा है किसके साथ में? 32 म्यू ऑफ ऑक्सीजन के साथ में।
तो हो रहा है 32 म्यू ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, और फॉर्म कर रहा है क्या 36 म्यू ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 36 म्यू ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कैसे फॉर्म कर रहा है, हमने देखा था कि H2O यानी कि वाटर को बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या कर रहते हैं बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये कंबाइन रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, 2 वाटर बन रहे हैं ना, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। दैट मीन्स यदि एक का कितना आ रहा है, एक का कितना आएगा 36 है, तो 36 का हाफ कर दीजिए, 18 आना चाहिए एक वाटर मॉलिक्यूल्स का वेट या मॉलिकुलर मास। तो एक का यदि 18 आ रहा है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स कितने रहने चाहिए बेटा, 36 रहने चाहिए। तो 4 और 32 को ऐड करेंगे तो आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा 36 म्यू। तो 36 म्यू ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। हम इसको 2 अलग अलग तरीक़ों से इसका रिप्रेजेंट किए, या जो रिएक्शन है हमारा वो इन 2 अलग अलग तरीक़ों से इसको इंडिकेट कर रहा है। अब ये 2 अलग अलग तरीक़ों से इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें हमें 2 चीज़ें और जानने योग्य हो जाती हैं। वह यह है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंट, कोई भी सब्सटेंट हो उसका 1 मोल, अब यहाँ समझ में आना चाहिए कि 1 मोल इज इक्वल टू वॉट, तो इसी चीज़ को अपन लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंट, किसी भी सब्सटेंट का 1 मोल क्या होती है, फिक्स्ड रहती है। कितना रहता है वह बेटा, 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 नंबर्स, मोल, 1 मोल। ओके, तो हर एक सब्सटेंट का जो 1 मोल है वह उसकी वैल्यू फिक्स रहती है विथ अ वैल्यू ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। ओके, तो ये वैल्यू जो है हर एक सब्सटेंट के लिए फिक्स रहता है। ओके, दिस नंबर इज आल्सो कॉल्ड द एवोगैड्रो नंबर, और इसी नंबर को किसको 6.00022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 जो कि 1 मोल कॉन्सेप्ट की वैल्यू है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। और जो अपना एवोगैड्रो कांस्टेंट है बेटा, इसको अपन लोग n0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, n0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लीज इस बात को याद रखिए, n0 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा तरीका हो सकता है दूसरा निकालने के लिए, द मास ऑफ अ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंट, किसी भी 1 मोल सब्सटेंट का मास क्या है, इक्वल होता है। 1 मोल सब्सटेंट का मास इक्वल होता है किसके, रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम। किसी भी मॉलिक्यूल्स का ग्राम में जो मॉलिकुलर मास रहता है उसके इक्वल होता है क्या, 1 मोल ऑफ सब्सटेंट, 1 मोल ऑफ सब्सटेंट, ये बात कर रहा है। दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं 1 म्यू ऑफ द हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 म्यू ऑफ हाइड्रोजन में कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन